नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज़ नेटवर्क। हम लोग आज आए हुए हैं घूमने के पर्पज़ से, उद्देश्य था घूमने के लिए, और हम लोगों ने एक जगह चुना राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। आप देख सकते हैं हमारे पीछे 3 मूर्तियां, एक भव्य मूर्ति खड़ी हुई हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, दूसरी है मान्यवर कांशीराम की और तीसरी सुश्री मायावती जी की मूर्ति है। और तीनों मूर्ति बहुत ही भव्य है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, इधर दिखाइए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान्यवर श्री कांशीराम जी, दलित एवं उपेक्षित वर्गों के मार्गदर्शक और इनकी एकमात्र उत्तराधिकारी सुश्री मायावती जी की प्रतिमा का अनावरण सुश्री मायावती जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा शुक्रवार दिनांक 14 अक्टूबर 2011 को संपन्न हुआ। और कहा जाता है कि जिस समाज का इतिहास न हो उस समाज को मिटा दिया जाता है या फिर वह समाज ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिक। तो बहन जी ने इतना भव्य जो स्मारक का निर्माण किया हुआ है और दलितों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। और हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर आप एनसीआर में हैं या फिर दिल्ली के कहीं भी एरिया में आप रहते हैं या फिर कहीं भी आप रहते हैं, तो आपको एक बार नोएडा का जो है प्रेरणा स्थल ज़रूर देखना चाहिए। हम आपको दिखा देते हैं कि बहन जी ने यह प्रेरणा स्थल क्यों बनवाया। आइए हम दिखाते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था। बहन जी ने एक इतिहास बनाने का काम किया है। हमारा जो इतिहास का जो पन्ना था, जो धुंधला हुआ था, जिस पे मिट्टी चढ़ी हुई थी, उसको बहन जी ने साफ़ किया और साफ़ करने के बाद एक नया अध्याय लिखा। आइए हम आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय दलित स्मारक, कृपया ध्यान दें। बहन जी ने क्या किया है या इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं अपने अनुयायियों एवं शुभचिंतकों को यह अवगत कराना अत्यंत ज़रूरी समझती हूं कि मेरे जीते जी मेरी प्रतिमा जो दलितों एवं उपेक्षित वर्गों के मार्गदर्शन मान्यवर श्री कांशीराम जी के साथ यहाँ स्थापित की गई है, यह केवल उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ही किया गया है। क्योंकि मान्यवर श्री कांशीराम जी अपनी वसीयत में यह कहा था कि मेरे जीते जी और मरने के बाद भी मेरी प्रतिमा के साथ साथ मेरी शिष्या एवं मेरी एकमात्र उत्तराधिकारी कुमारी मायावती जी की भी प्रतिमा लगनी चाहिए, जिसके तहत ही मेरी प्रतिमा भी मान्यवर श्री कांशीराम जी के साथ यहाँ स्थापित की गई है। सुश्री मायावती, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 14 अक्टूबर 2011। अब मैं आपको ये फ़ोटो दिखाना चाहूँगा कि वो सादगी देखिए मान्यवर कांशीराम की, जो साइकिल पे जो है वो अब उनके संघर्ष में जो जीवन है उसकी यादगार यहाँ पे दर्शाई गई है कि वो उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया, साइकिल चला करके, भूखों पेट रह करके दलित समाज को, इस कमज़ोर वर्ग को जगाने का काम किया, यानी हाथी को जगाने का काम किया। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ, हाथी का मतलब ये होता है, हाथी बहुत विशालकाय होता है जिसको 85% बोलते हैं। 85% का ये मतलब होता है 85% यानी जनरल को छोड़ करके जो लोग हैं वो 85% हैं। और मान्यवर साहब कांशीराम ने बहुजन समाज की स्थापना की, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रतीक है वो हाथी है, और हाथी का मतलब यही होता है बहुजन समाज, जो 85% होता है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मान्यवर साहब कांशीराम साइकिल पे झंडा बांधे हुए जो दिखाया गया है। ये तस्वीरें जो इनके साथ इनके कार्यकर्ता लोग हैं वो पीछे पीछे चल रहे हैं, तो ये इनके संघर्ष की यादगार जो है यहाँ पे दिखाई गई है। आप लोग घूमने के लिए आए हैं, आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं या दलित हैं? हम दलित। आप दलित हैं? हाँ जी दलित हैं। आप भी दलित हैं? हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ पे हर एक लोग आते हैं, और ये सब लोग जो है, चाहे दलित हो चाहे जनरल हो,
सभी लोग टिकट कटा करके आते हैं और ये जो पैसा होता है यह राजस्व के खाते में जाता है, सरकार के खाते में जाता है। तो अब आप ये बताइए, कुछ लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने इतना ज़्यादा पत्थर लगाया है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई हैं, इससे क्या फ़ायदा है? सर बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा करना चाहिए मायावती जी को, बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मतलब इससे दलितों का क्या फ़ायदा हुआ है, कोई बता सकता है? सर फ़ायदा ही फ़ायदा है सर, इतनी अच्छी चीज़ बनाई है, अम्बेडकर साहब की मूर्ति है, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। बहुत अच्छी चीज़ है। कैसा लग रहा है यहाँ आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मन को थोड़ा शांति मिल रही है, घूम रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे शांति के लिए लोग आते हैं। तो बहन जी ने ये बहुत बड़ा काम किया है, एक इतिहास को बनाने का काम किया है। फिर मैं बार बार वही बात दोहराता हूँ कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वह समाज ख़त्म हो जाता है। और बहन जी एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने इतिहास बनाया, जिन्होंने इतिहास का पन्ना को लिखा, अपने समाज को जगाया। तो इन्होंने एक इतिहास बनाने का काम किया। और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये फ़ोटो देखिए, मान्यवर साहब कांसीराम और बहन जी हैं, जो इनका कंबाइंड फ़ोटो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसपी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम जी भारत देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए साथ में हैं बहन कुमारी मायावती जी। और मैं आपको ये वाला फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो लग रहा है कि किसी मंच का है। माइक आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइक देख सकते हैं। ये दोनों लोग हाथ जो है हिलाते हुए यहाँ पे लोगों को दिखाया गया है, यानी ये किसी रैली का है फ़ोटो जो कि यहाँ पे लगाया गया है। तो यह एक दलित प्रेरणा स्थल है। दलित आकर के इन मूर्तियों से प्रेरणा लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं देख करके। मैंने आपको जनरल कैटेगरी के भी लोग दिखाए, दलित लोग भी दिखाए। इनसे पूछता हूँ कि ये किस कैटेगरी के हैं? जी मैं एससी से हूँ। ये एससी हैं। और हमारे बगल में ये लोग भी देखने के लिए आए हैं ये प्रेरणा स्थल। आप लोग कौन से कास्ट के हो? हम लोग मुस्लिम हैं। ये लोग मुस्लिम हैं। आप? मुस्लिम हैं। मुस्लिम, आप सब मुस्लिम हो? हाँ। तो आपको ये देख करके कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। तो ये बहन जी ने बनाया है तो अच्छा काम किया है? हाँ अच्छा किए हैं। देखने में मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। आप बेटा? हाँ मज़ा आ रहा है। अच्छा लगा? अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आते हैं और आ कर के देखते हैं और इस प्रेरणा स्थल से प्रेरणा पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहन जी ने जो बना दिया है इससे सिर्फ दलितों का फ़ायदा होने वाला है, ऐसा नहीं है। हाँ, दलित को ज़रूर है कि ये दलित आते हैं तो वो सीखते हैं, अपने इतिहास को जानते हैं। और इतिहास दोहराने के लिए जब आदमी अपना इतिहास देखता है तो जिन इतिहास पे जो है मिट्टी पड़ा हुआ होता है, परत पड़ी हुई होती हैं, तो वो जब वो पढ़ता है, लिखता है, तो अपने इतिहास का जो धुंधला जो पन्ना होता है उसको साफ़ करता है और एक नया अध्याय लिखने की कोशिश करता है। तो बहन जी ने ये काम किया है और बहुत ही नेक काम किया है।